नमस्कार साथियों केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार बहुत ही जल्दी जो कर्मचारी हैं उनको दोस्तों एक निश्चित पेंशन देने की बात पर चर्चा करने जा रही है। जी हाँ साथियों, सरकार सोच रही है कि हम ओपीएस तो नहीं देंगे, क्यों ना सरकारी कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन दी जाए जिससे तमाम जो कर्मचारी लाभबंद हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, ओपीएस मांगने की बात कर रहे हैं, ओपीएस हर हाल में चाहते हैं वो, तो उनको रोका जा सके। और इस फिक्स पेंशन से साथियों सरकार एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है और सरकार कह रही है कि भैया हम आपको एक फिक्स पे दे देंगे, जो आप मांग रहे हो हम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओपीएस नहीं देंगे। आखिर साथियों एनपीएस में ऐसी क्या दिक्कत है जिस पर कर्मचारी मान ही नहीं रहे हैं? उनका कह रहा हम ओपीएस के अलावा कुछ लेंगे ही नहीं। अभी यूपीएस आई थी, केंद्र सरकार ने यूपीएस बंद करना पड़ा क्योंकि लिया ही नहीं। 4% लोगों ने यूपीएस लिया, मतलब 4% लोगों ने यूपीएस लिया, इसलिए साथियों सरकार को बंद करना पड़ा। और यूपीएस लागू करने में सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए फूक दिए उसके एडवर्टाइजमेंट में। इतना एडवर्टाइजमेंट फूका, इससे बढ़िया भैया जो ओपीएस, अगर इतना पैसा ओपीएस में डालते कॉर्पस फंड में तो साथियों सभी को ओपीएस मिलने लग जाए। लेकिन सरकार तमाम तिड़कम बढ़ाती रहेगी, पैसा फूकती रहेगी, एडवर्टाइजमेंट करती रहेगी, प्रोग्राम पे प्रोग्राम करती रहेगी, मीटिंग करती रहेगी, एनपीएस और यूपीएस के सपोर्ट में प्रमोशन करती रहेगी। इतना करोड़ों अरबों रुपए फूक रही है। अगर यही साथियों ओपीएस में डाल दे तो मुझे लग रहा है सभी की मांग पूरी हो जाए। तो साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर सरकार क्या प्लान कर रही है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर कर्मचारियों का एनपीएस पर ट्रस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर वो एनपीएस क्यों नहीं लेना चाहते, इस पर भी साथियों बात करेंगे। लेकिन एक चीज और है, एनपीएस कटवा तो रहे हैं काफी कर्मचारी, लेकिन फिर भी ओपीएस की मांग हो रही है। तो आखिर क्या उनके अंदर डर है, वो एनपीएस क्यों कटवा रहे हैं फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहे हो या राज्य सरकार के या संविदा कर्मी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। सारे का सारे एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी न किसी तरीके से सरकार से जुड़े हुए सरकार का कार्य कर रहे हैं। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, ओपीएस के तर्ज पर नए पेंशन नियमों पर केंद्र सरकार कर रही है विचार, नए पेंशन नियम बनाने के बारे में सोच रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो देना चाह रही है वो क्या देना चाह रही है, बेसिक पे का 50% प्लस डीए या डीआर। तो डीए डीआर भाई एक ही होता है, वो डीए जैसे जो नौकरी में उसे डीए उनको मिलता है, महंगाई भत्ता, और डीआर होता है रिलीफ होता है, जो पेंशन और हो जाते हैं उनको डीआर मिलता होता है, वो एक ही चीज है। तो यहाँ पर बेसिक पे का 50%, जैसे आप जब रिटायरमेंट हुए तो आपकी जो बेसिक पे है मान के चलो वो 50,000 रुपए है, बेसिक पे 50,000 है, और बाकी का उसमें मिला के एचआरए बेचारे मिला के तो भाई ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक पे की बात करें 50,000 आपको बेसिक पे, तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये 50% हो गया, और प्लस आपका डीए डीआर जो भी होगा वो मिलेगा 60%, तो 60% के अनुसार। यानी कि जो अभी ओपीएस में जो मिल रहा है तमाम जो पेंशनर उनको यही मिल रहा है, बेसिक पे प्लस डीए डीआर चलेगा। तीसरी बड़ी बात है, प्राइवेट सेक्टरों में यूपीएस लाएगी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम एनपीएस तो रखेंगे जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पर, लेकिन यूपीएस जो सरकार बंद कर चुकी है लेकिन फिर से उसको उठा रही है, और वो उठाने के लिए तैयार है प्राइवेट सेक्टरों में। क्योंकि साथियों अब तमाम प्राइवेट सेक्टर हैं जो जागरूक हो रहे हैं और सरकार से पैसा मांग रहे हैं, हमें पैसा दो भैया, हमारी पेंशन दो। तो आने वाले प्लान के बारे में सोच रही। देखिएगा एक न्यूज देखिएगा, निजी क्षेत्र के लिए आ सकती है यूपीएस जैसी योजना, सरकार इस पर कर रही विचार। राष्ट्रीय पेंशन योजना में भी अब सुनिश्चित लाभ देने की तैयारी, यानी एनपीएस में। देखिएगा एक छोटी सी न्यूज आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, ठीक है। इसके तहत निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य में न्यूनतम निश्चित पेंशन योजना शुरू की जा सकती है। प्राधिकरण इस दिशा पर गंभीरता से कार्य कर रही है। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे से कह दिया है कि हम जो लाएंगे वो यूपीएस लाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अटल पेंशन योजना में सरकार तय पेंशन गारंटी देती है और जरूरत पड़ने पर उसका खर्च भी वहन करती है। अटल पेंशन योजना चल भी रही है। तो यहाँ पर साथियों सरकार यूपीएस लाएगी और
नए निवेशकों की भी विकल्प तलाश कर रही है, क्योंकि ये जो यूपीएस और एनपीएस जो पैसा है वो मार्केट आधारित होता है। तो सरकार नए निवेश विकल्पों पर भी तलाश कर रही है कि हम कैसे विकल्प और लाए जिससे हमारे ऊपर वित्तीय बोझ कम पड़े, वित्तीय मतलब दिक्कत ना हो। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं सीधे सीधे एनपीएस पर। हमारा जो मैटर है वो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम। यहाँ पर अभी सरकार दे रही है 40%, 40% आपको दे रही प्लस डीए दे रही है। यानी कि साथियों अगर आपका बेसिक पे 1 लाख रुपए है तो यहाँ पर आपको 40,000 रुपये मिलेगा और प्लस बेसिक पे आपका जुड़ेगा। और यहाँ पर क्या है 50% आपका होगा, यानी 50,000 रुपये आपको मिलेगा। तो 10,000 का अंतर है, जो कि काफी बड़ा अंतर होता है अगर देखा जाए। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता दूं एनपीएस की बता रहा हूँ, 2026 में 2025-26 वित्तीय वर्ष में करीब 2,17,00,000 लोगों ने एनपीएस चूज किया है। 2.17 करोड़ लोग एनपीएस ले चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा संख्या है। इसमें साथियों सरकार के पास 15.95 लाख, यानी राउंड फिगर में माने जाए तो 16 लाख करोड़ रुपए का पेंशन फंड है, जिसे कॉर्पस फंड कहेंगे। और सबसे ज्यादा ये कॉर्पस फंड सरकार के पास आ चुका है। अगर साथियों इसकी ब्याज ही निकाली जाए तो ब्याज में ही दोस्तों लाखों करोड़ रुपए इसकी ब्याज आ जाएगी, जिसमें ओपीएस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल सरकार नहीं देना चाह रही है भैया, उनकी नाक की बात आ गई, हमारी नाक की बात आ गई, हम कैसे मान लें, हम चाहे लुटे जाएंगे चाहे कुछ हो जाएंगे, लेकिन आपको भैया ओपीएस नहीं देंगे। देखिएगा यहाँ पर एनपीएस ओपीएस में अंतर क्या है। देखिएगा ओपीएस साथियों जो नियम है वो कर्मचारी के सपोर्ट में नियम बनाए गए थे कि चाहे कुछ भी हो हर तरीके से कर्मचारी का ही फायदा होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए तो कर्मचारी के ऊपर वित्तीय दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए साथियों ओपीएस मांग की जा रही है, उनके समर्थन में उनकी पॉलिसी के अनुसार सारा कुछ उनको फायदा है ओपीएस में पूर्ण रूप से। लेकिन एनपीएस क्या है साथियों, सरकार मार्केट में पैसा डाल रही है, मार्केट में पैसा डाल रही है, और तमाम जो उद्योगपति हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं या बैंकों पर कर्ज ले लेते हैं जो चुका नहीं पाते हैं, तो सरकार उनका कर्ज माफ कर देती है। लाखों अरबों करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ हो जाता है, लाखों अरबों करोड़ जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाता है। वो कहाँ से पैसा आता है, इन्हीं पेंशन फंड से। जो कर्मचारी एनपीएस में पैसा दे रहे हैं उसी पेंशन फंड से वो पैसा लिया जाता है, मैं आपको बता दूं। और साथियों एक बात और बता दूं, शेयर मार्केट में जो पैसा डाल रही है सरकार वो 3 कंपनियों में डाल रही है। एलआईसी जिसकी हालत बदतर हो चुकी है, कोई एलआईसी पे भरोसा नहीं कर रहा है, एलआईसी डूबने की स्थिति में चल रही है। एसबीआई बैंक जो अभी चल रही है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग चल रही है, फिलहाल उसकी भी स्थिति डबाडोल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसबीआई ने सबसे ज्यादा शुद्ध लाभ किया था, 80,000 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है सबसे ज्यादा। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉफिट 10,000 करोड़ हुआ है, यानी कि साथियों उसकी स्थिति बैंक ऑफ इंडिया की 10वीं स्थिति हो गई, उससे पहले और बैंक आ गई है। एसबीआई टॉप पे चल रही है, 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2025-26 में किया। तो ऐसे में साथियों सरकार एसबीआई में डाल रही है, एलआईसी में डाल रही है और यूटीआई में डाल रही है। ये 3 बैंक से जो 3 शेयर है उनमें साथियों ये सरकार पैसा डालती है एनपीएस का। लेकिन एलआईसी की हालत बदतर है। अब एलआईसी की हालत बदतर तो एलआईसी को उबारने का काम कर रही है गवर्नमेंट। तमाम बैंकों की जो बैलेंस शीट है जो बिगड़ी पड़ी है उनको बनाने का कार्य इसी कॉर्पस फंड से हो रहा है। जो कर्मचारियों का पेंशन का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कॉर्पस फंड है, इसी से इस्तेमाल हो रहा है। तमाम उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है और तमाम बैंकों की वित्तीय हालत बिगड़ी हुई है तो उनकी बैलेंस शीट क्लियर की जा रही है। और तमाम साथियों सरकार अपने फायदे के लिए पैसा इस्तेमाल कर लेती है, जैसे पीएम केयर फंड में पैसा डाल देती है खटसीना, और जैसे ही इलेक्शन होता है या कुछ होता है एडवर्टाइजमेंट सारा पैसा साफ हो जाता है। तो फिलहाल साथियों सरकार पूरा का पूरा इसमें लाभ ले रही है, जबकि ओपीएस में ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए सरकार ओपीएस नहीं देना चाहती है, उनको फिक्स हो जाएगा, नियम बन जाएगा। और जबकि एनपीएस में सरकार जब चाहे तब अपने अनुसार नियम बदल भी सकती है, ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब चेंज कर सकती है। मार्केट रिलेटेड पैसा अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो आपका एनपीएस कोर्स भी डाउन जा रहा है। तो साथियों तमाम खामियां हैं, सरकार इस पर विचार करे, इसलिए ओपीएस देना पड़ेगा। देखिएगा एक न्यूज देखिएगा 14 जनवरी 2026 की है, एनपीएस में मिलेगी गारंटी पेंशन, उच्चतम सीमित बनाएगी नियम। सरकार ने यूपीएस की तरह एनपीएस में गारंटी वाली पेंशन दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ पर एनपीएस के तहत निश्चित पेंशन सुनिश्चित करने की रूपरेखा एवं नियम तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो यहाँ पर साथियों सरकार चाहे कुछ भी कर ले, ये कर ले वो कर ले, है गारंटी दे देगा इतनी मिलेगी, ये करेगा वो करेगा, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को इन पर भरोसा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह
कि गवर्नमेंट के तमाम विधायक सांसद खुद एनपीएस क्यों नहीं ले रहे हैं, वो ओपीएस ही क्यों ले रहे हैं। और जबकि सरकार कह रही है कि एनपीएस बहुत अच्छी है, आप लीजिएगा, तो कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस इतनी अच्छी है तो पहले आप अपने ऊपर लागू कीजिए, सो कर नहीं रही है, यानी कि कहीं ना कहीं खोट है इसमें। और तमाम साथियों जो कर्मचारी हैं, ओपीएस की मांग उनकी बुलंद हो रही है और सरकार परेशान इस चीज को लेके। लेकिन साथियों फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिएगा ओपीएस की मांग अलग है, आप बिल्कुल इसका विरोध कीजिए, सॉरी ओपीएस की मांग एक अलग है, बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिएगा, एनपीएस का विरोध कीजिएगा। लेकिन साथियों काफी लोग एनपीएस कटवा नहीं रहे, जो कि गलत कर रहे हैं। क्योंकि साथियों एक बात आप जान लीजिए, जितने भी राज्य सरकारों ने जो वादा किया था इलेक्शन के समय हम कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, उसमें साथियों राज्य सरकारें जीती भी, जैसे राजस्थान में, पंजाब में, आपके पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में, इनमें कांग्रेस सरकार आई। और कांग्रेस सरकार आई ये बोल के कि हम ओपीएस आपको देंगे, क्योंकि कई कर्मचारी एनपीएस में पैसा कटवा रहे थे। अब सरकार ओपीएस के बलबूते पे सरकार बन गई, लेकिन साथियों हुआ क्या, जो राज्य सरकार वहां पर बनी वो कहने लगी कि केंद्र सरकार से कहने लगी हमें एनपीएस का पैसा दे दो, जो कर्मचारियों ने किया है उसको पैसा दो, हमें सरेंडर करो, हम इनको ओपीएस बना के देंगे। उसी कॉर्पस फंड को ओपीएस में चेंजिंग हो गई। यूपी के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी बोल चुके थे कि हम ओपीएस इस बेस पे देंगे, एनपीएस का जो पैसा है हम उसको अपने अंटे में लेंगे और उसका एक कॉर्पस फंड तो बन चुका होगा, उसी कॉर्पस फंड से हम ओपीएस देंगे, क्योंकि रिटायरमेंट कुछ समय जल्दी होंगे, कुछ समय बाद लेट होने लगेंगे, तो ऐसे में सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो हुआ क्या, केंद्र सरकार ने फौरन मना कर दिया, उन्होंने कह दिया आप अपने दम पे आए हो, ओपीएस तो आप अपने दम पे दीजिए, हम क्यों दें। तो केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया हम एनपीएस का जो पैसा है वो आपको नहीं देंगे। कितना, 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ अगर ये राज्यों में बांट दिया जाए तो मुझे लग रहा है पूरे राज्यों में ओपीएस शुरू हो जाए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। तो वहां पर साथियों जो ये बोल के आए थे कि हम ओपीएस देंगे, वो योजना अधर रह गई। अब साथियों नए चुनाव हो गए हैं, आपने देखा राजस्थान में बीजेपी आ गई है गवर्नमेंट, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, अभी हिमाचल प्रदेश में खैर अभी कांग्रेस चल रही है, लेकिन सुक्कू सरकार भी ओपीएस नहीं दे पा रही है। और जबकि साथियों तमिलनाडु सरकार, जिसने एक तमिलनाडु पेंशन योजना स्कीम लागू करी, लेकिन जनता ने उसको ही आउट कर दिया, उसको ही हटा दिया, स्टालिन सरकार को हरवा दिया और एक नए एक्टर विजय थलपति को सीएम बना दिया। तो साथियों फिलहाल ओपीएस से कुछ भी मंजूर नहीं, ओपीएस तो चाहिए चाहिए। फिलहाल आप एनपीएस का विरोध कीजिएगा, लेकिन कटवाइएगा जरूर, जिससे आपका जो पैसा है वो कॉर्पस फंड बन सके। और जब ओपीएस में ये पैसा तब्दील होगा तो इसमें आपकी पेंशन बनेगी, मतलब जिनका पैसा ज्यादा जमा है उनकी ज्यादा पेंशन मिलेगी और जिनका पैसा कम जमा है उनको कम पेंशन मिलेगी। आप ये गांठ बांध के रख लीजिए। फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।